हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार झा अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विथ अस। लेट अस क्रैक बिहार एग्जाम। क्रैक बीपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म को अनअकैडमी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, जो भारत की नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल संस्था बन गई है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं प्रशांत कुमार झा, मैंने एमए फर्स्ट क्लास पॉलिटिकल साइंस से किया है। लेक्चरशिप की परीक्षा पास की है। पटना यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मेरा अध्यापन का अनुभव रहा है। और साथ ही बीपीएससी के साथ यूपीएससी के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैंने अध्यापन का काम किया है। जब हम लोग अनअकैडमी की ओर आते हैं विद्यार्थी लोग, तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर कई लाइव क्लासेस मिलते हैं। डेली लाइव लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, स्ट्रक्चर कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पर अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। लाइव क्लास में आपको अमन कुमार, अंशुल जी, मनीष जी, विपिन जी बहुत अच्छे एडुकेटर्स के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके क्लास से आप लोग काफ़ी लाभान्वित होइएगा। साथ ही अनअकैडमी के पास अभय प्रताप, मुकेश जी, सरन शशि, अभिमन्यु सिंह, प्रशांत कुमार, रंजीत राजपूत जैसे एडुकेटर्स हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और इनके क्लास दूर दराज के छात्र भी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूती पा रहे हैं। इन एडुकेटर्स के क्लास से वे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए। जो अपकमिंग कोर्सेस हैं उसमें आपको हिस्ट्री के हैं, करंट अफेयर्स के कोर्स हैं, साथ ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्स हैं और कई अच्छे अच्छे टीचर हैं अपकमिंग कोर्सेस में। और इन अपकमिंग कोर्सेस को करके आप बीपीएससी के साथ अन्य परीक्षाओं की भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी के पास कोर्सों की भरमार है विद्यार्थी लोग। ज्योग्राफी में 16 कोर्सेस हैं, पॉलिटी में 9 कोर्सेस हैं, हिस्ट्री में 16 कोर्सेस हैं, इकोनॉमिक्स में आपको 7 कोर्सेस हैं, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पर 7 कोर्सेस हैं, साथ ही करंट अफेयर्स पर 5 कोर्सेस हैं, लैंग्वेज में कई कोर्सेस हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 16 कोर्सेस हैं, मेंटल एबिलिटी में 7 कोर्सेस हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कई कोर्सेस हैं और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में भी अनअकैडमी के पास बीपीएससी के विशेष संदर्भ में कई कोर्सेस हैं। जहाँ तक बीपीएससी के सब्सक्रिप्शन की बात है तो बीपीएससी के जो तैयारी अनअकैडमी करवा रही है उसका फी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। एक मंथ का फी स्ट्रक्चर 1600 है और जब आप लोग हम लोगों के कोड का प्रयोग करते हैं, अर्थात मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग करते हैं, तो यह 1600 रुपये 1440 में बदल जाता है। इसी तरह से 3 महीने का कोर्स है अनअकैडमी के पास, 6 मंथ का कोर्स है, 12 मंथ के कोर्सेस हैं और 24 महीने के भी कोर्सेस हैं। आप लोग जो भी चाहें वो कोर्स अनअकैडमी से ले सकते हैं। और अनअकैडमी की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि अनअकैडमी अपने कोर्सेस के माध्यम से आपके जो कमजोरियां हैं उसको दूर करती हैं और आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए आधार ज्ञान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है अनअकैडमी। और अनअकैडमी के ये कोर्स करके आप पहली बार में ही बीपीएससी की परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं और साथ ही एक अधिकारी के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए विद्यार्थी लोग अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आइए और कई कोर्सेस हैं इसके पास, उन कोर्सेस से फायदा उठाइए, डाउट्स का समाधान कीजिए। और यहाँ पर प्लस में तो अनलिमिटेड टेस्ट होते हैं। आपको क्लास की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, डाउट्स के समाधान भी लगातार होते रहते हैं। इसलिए अनअकैडमी के छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है और अनअकैडमी की पहुंच सुदूर गांवों तक हो चुकी है।
यही कारण है कि छात्रगण अनअकैडमी की ओर निरंतर आकर्षित हो रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और साथ ही जो है आपको विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, जिससे अनअकैडमी के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और अनअकैडमी वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में भारत की नंबर 1 संस्था बन गई है। हम लोग देखते हैं क्या कि आप लोग जब अनअकैडमी की ओर आते हैं तो अनअकैडमी में आप लोग बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और ये जो फी स्ट्रक्चर है इसमें भी आप लोगों के लिए कमी हो जाती है। तो जब आप लोग अनअकैडमी की ओर आते हैं तो फिर इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोग मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग करते हैं तो आप लोग काफी लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। तो आप लोग जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो मेरे कोड PKJ10 का आप लोग प्रयोग करें, इससे आप लोग काफी लाभप्रद स्थिति में पहुंचेंगे और ये लाभ आपको विभिन्न परीक्षाओं में दिखाई देंगे। और साथ ही हम लोग देखते हैं क्या कि अनअकैडमी वह इंस्टीट्यूशन है जो आपको परीक्षा उपयोगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है और ये इन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अनअकैडमी के मंच पर आते हैं तो काफी लाभप्रद स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अनअकैडमी सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देती है बल्कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए आपकी पूरी तैयारी करवा देती है और आप घर बैठे बीपीएससी के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है विद्यार्थी लोग कि कैसे हम लोग 40 दिनों में बीपीएससी पीटी की तैयारी करें। तो बीपीएससी पीटी की तैयारी 40 दिन में हम लोग कर सकते हैं और लेकिन इसके लिए एक योजना बना के योजना बना के हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वह योजना क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एक किताब पढ़ लो, इसी किताब से सारे प्रश्न आते हैं। यदि ऐसा होता विद्यार्थी लोग तो बीपीएससी के विद्यार्थी उस किताब को पूरी तरह से याद ही कर लेते, क्योंकि 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3-3 साल से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो वो कंठस्थ ही याद हो जाता, पूरी तरह से याद कर लेते। इसलिए यह कहना बहुत बड़ी अतिरंजना हो जाती है आपको कि आइए और इसी किताब से, संबंधित किताब से सारे प्रश्न बीपीएससी के आते हैं। स्टूडेंट्स 10 किताबों को पढ़ते रहते हैं फिर भी आपको वे 100 प्रश्नों तक नहीं पहुंच पाते और 150 जो बीपीएससी के पीटी में प्रश्न होते हैं उसका हल वे नहीं कर सकते। तो इसीलिए यह कहना एक विडंबना होगी, स्टूडेंट्स के साथ एक खिलवाड़ होगा कि तुम्हें इसी किताब से सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो कैसे करें 40 दिनों में, बचे हुए 40 दिनों में बीपीएससी पीटी की तैयारी? वो जो अब तक पढ़ाई जिन्होंने शुरू नहीं की है या वो स्टूडेंट्स जो आपको 10 दिन पहले जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है, उसके लिए अनअकैडमी एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई है कि 40 दिन में कैसे करें बीपीएससी पीटी की अच्छी तैयारी। तो हम लोग देखते होते हैं आपको क्या कि बीपीएससी पीटी की अच्छी तैयारी जो है 40 दिन में की जा सकती है, बशर्ते यदि हम लोग कुछ चुनिंदा चैप्टर्स को पढ़ लें, यदि हम लोग कुछ विशेष चुनिंदा चैप्टर को ऐसे चैप्टर्स को पढ़ें जिससे बीपीएससी की परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं। तो और अपने समय का बंटवारा कर लें, अपने समय का बंटवारा कर लें। 150 जो प्रश्न रहते हैं विद्यार्थी लोग, उसमें से 80 से 85 प्रश्न, 80 से 90 प्रश्न जो रहते हैं वह इतिहास से, भूगोल से, भारतीय राज्य व्यवस्था से और भारतीय अर्थव्यवस्था से रहते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से रहते हैं। 15 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से रहते हैं और 10 मैथमेटिक्स और रीजनिंग को मिलाकर रहते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल सिनेरियो से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस बचे हुए 40 दिन में बीपीएससी पीटी की यदि एक अच्छी तैयारी करनी है तो हम लोगों को अपने समय का बंटवारा करना होगा और रिवीजन की प्रक्रिया में आना होगा। बिना रिवीजन के सफलता जो है वह हमेशा संदिग्ध रहती है। तो एक ही बार में विद्यार्थी लोग 4 घंटे की पढ़ाई नहीं कर लें, मतलब एक बार बैठे और लगातार 4 घंटे तक पढ़ रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है।
और फिर जो है जिजीविषा भी जो है आपको जो है वो थोड़ी-सी आपको खत्म होती जाती है। और एक बार में अगर 4 घंटा पढ़ेंगे ना, तो फिर समझिए कि जो है वो युक्त-युक्त नहीं होता है। इसलिए अभी से इस 40 दिन में अगर निरंतर हम लोग 6 घंटे की पढ़ाई करें, 7 घंटे की पढ़ाई करें, एक दिन और रात को मिला के 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे, 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे का रिवीजन, अर्थात कुल यदि 8 घंटे की मात्र पढ़ाई करें, तो इन 40 दिनों में बीपीएससी की, पीटी की परीक्षा की अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो इसके लिए हमें विभिन्न विषयों में अपने समय को बाँटना होगा और रिवीजन की प्रक्रिया में निरंतर आना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत से बीपीएससी की परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी किताब पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि विभिन्न किताबों में विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ने का समय है, जिससे आपको विशेष क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यदि हम लोग प्राचीन भारत में सैंधव सभ्यता के स्थल खोजकर्ता प्राप्त वस्तुएं पढ़ लें कि कहाँ पर आपको शमशान मिला है, कहाँ पर जो है पाशुपति शिव का की मूर्ति मिली है, तो ये सब यदि पढ़ लें, हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो बहुत फायदेमंद स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं। साथ ही पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति से भी प्रश्न आते रहते हैं। तो इनका और वैदिक शब्दावली से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 वेद हैं, उसका उसको हम लोग देख लें, ऋग्वेद को देख लें, यजुर्वेद को देख लें, अथर्ववेद को देख लें, हम लोग सामवेद को देख लें और जो उपवेद है ना, उनको भी देख लें। किस उपनिषद में क्या कहा गया है? जैसे आपको हम लोग देखते हैं कि गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता है, आपको कर्मण्येवाधिकारस्ते के बारे में पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है। तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए और उपनिषद पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए हम लोगों को। उपनिषद से प्रायः क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे सत्यमेव जयते है तो मुंडकोपनिषद से है, तो कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त को पढ़ लें, अशोका को पढ़ लें और गुप्त, साथ ही यदि मौर्य प्रशासन को पढ़ लें और अशोक के अभिलेखों को पढ़ लें कि किस अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है और किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो इससे काफी प्रश्नों को हल करने में सुविधा हो जाती है। उसके बाद हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ें, स्कंदगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, तो इससे भी काफी प्रश्न आते रहते हैं। शिलालेखों को पढ़ लें हम लोग, प्रयाग प्रशस्ति को देख लें हम लोग। साथ ही हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल पर एक नजर डाल लें, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग नामक एक चीनी यात्री भारत आया था, जिसके बारे में कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। सल्तनत काल में हम लोग प्रमुख शासक के बारे में पढ़ लें, उसकी रचनाएं और लेखक के बारे में पढ़ लें, सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ लें और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लें, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लें, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को सरलता हो जाती है इतिहास के प्रश्नों को हल करने में। और रचना और लेखक भी पढ़ लें, क्योंकि कभी-कभी यह भी पूछा जाता है, जैसे आपको अमीर खुसरो की रचना है आशिकी, नूर सिपहर, तो इस सब के बारे में कई परीक्षाओं में कई बार बहुत कुछ पूछ दिया गया है। जहाँ तक आधुनिक भारत की बात है, तो आधुनिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन, विभिन्न युद्ध, विभिन्न मराठा युद्ध, विभिन्न मैसूर युद्ध, इनके दौरान हुई संधियां, जैसे बेसिन की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी, किसके बीच हुई थी, अगर इस सब की हम लोग जानकारी ले लें तो काफी फायदेमंद स्थिति में इन 40 दिनों में हम लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम लोग भारत में जो जनजातीय विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह हुए, नील विद्रोह हुए, 1857 के विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, इन विद्रोहों की एक जानकारी ले लें। और उसके बाद जो संगठन हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के जो राजनीतिक संगठन हैं, उस पर एक गहन दृष्टि डाल लें। और साथ ही गांधी युग का बहुत अच्छी तरह से बिहार के विशेष संदर्भ में अध्ययन कर लें और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
इन सब से क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन आते हैं, रॉलेट एक्ट है, आपको खिलाफत आंदोलन है, इस सब से जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इस सब से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका एक गहन अध्ययन कर लें तो इतिहास के अगर इन चुनिंदा चैप्टर्स का टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं तो इतिहास के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में हम लोगों को बहुत सहायता मिल जाती है विद्यार्थी लोग। और 40 दिन में इतिहास की एक अच्छी तैयारी आप और मैं कर सकते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संसद से, राष्ट्रपति से, संसदीय समितियों से, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, संसदीय शब्दावली से, भारतीय संघवाद से और केंद्र राज्य संबंध से विभिन्न प्रश्न आते रहे हैं। तो अगर हम लोग इन प्रमुख चैप्टर्स का अध्ययन कर लें, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने का अब समय नहीं रहा विद्यार्थी लोग, पूरी किताब को पढ़ने का समय नहीं रहा, इसलिए अब हम लोग ऐसे चैप्टर्स को पढ़ें जिससे परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न आते हैं और उनको हम लोग हल कर सकें। इस दृष्टिकोण से अभी पढ़ना है। जहां तक भूगोल की बात है तो अधिक क्वेश्चन भौतिक भूगोल से आते हैं, आपको चट्टान से आते हैं, पर्वत से आते हैं, पठार से आते हैं, नदियों से आते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ लें। मैदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको जलमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल के जो विभिन्न परतें हैं उनका अध्ययन कर लें और उन परतों की विशेषताओं का भी अध्ययन कर लें। अगर भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के प्राकृतिक विभाजन, भारत के पर्वत और पठार, भारत के जो विभिन्न चट्टान हैं, भारत की जो नदियां और मैदान हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, अगर हम लोग उनको देख लें तो भूगोल पर एक अच्छी पकड़ बन जाती है और भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में हम लोगों को काफी जो है सहूलियत हो जाती है। और साथ ही हम लोग बिहार के भूगोल का अगर एक अध्ययन कर लें, बिहार की नदियों को देख लें, बिहार में पाए जाने वाले आपको जो है विभिन्न जो पर्वत हैं, पठार हैं, उनका अध्ययन कर लें, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लें, बिहार में जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में देख लें, साथ ही जो बिहार के जलप्रपात हैं उसको देख लें। तो इससे हम लोगों को बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में भी काफी अच्छी मदद मिल जाती है विद्यार्थी लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से, उद्योग से, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का भी अध्ययन कर लें, नाबार्ड को देख लें, सिडबी को देख लें, आईएमएफ को देख लें, आईबीआरडी को हम लोग देख लें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको विश्व बैंक कहते हैं, उसको देख लें तो काफी अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और यदि आर्थिक शब्दावली का अध्ययन कर लें तो समझिए सोने पे सुहागा हो जाता है विद्यार्थी लोग। जहां तक आपको यह है कि इन 40 दिनों में कौन सी किताब पढ़ें जिसमें ये सब चैप्टर्स, टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण का इतिहास का अतिरिक्तांक देखें, क्योंकि अभी मूल किताबों को पढ़ने का अब समय नहीं रहा। महेश वर्णवाल का भूगोल पढ़ लें और जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उसका आप अध्ययन कर लें। और बिहार के संदर्भ में यदि एनबीटी का भूगोल है तो नेशनल बुक ट्रस्ट का, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, अगर उसका भूगोल आपके पास है तो बहुत अच्छा रहेगा बिहार के भूगोल की तैयारी करने में। और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में प्रतियोगिता दर्पण का राज्य व्यवस्था का अतिरिक्तांक भी पढ़ सकते हैं, बीएल फड़िया की भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ सकते हैं, डीडी बसु की रचना भारतीय संविधान एक परिचय का भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। और इससे राजनीति के क्वेश्चन को, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत अधिक मदद मिल जाती है। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि करंट अफेयर्स में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो नई नियुक्तियां हुई हैं, जो नए निर्वाचन हुए हैं, जो नई पुस्तकें छपी हैं, जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, जैसे व्यास सम्मान किसको दिया गया है, साहित्य अकादमी सम्मान किसको दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, या आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है। यदि इन सब का हम लोग अध्ययन कर लें और सरकार की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन कर लें, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का, बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन कर लें करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स के
प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सुलभता हो जाती है। इसलिए आइए हम लोग 40 दिन में बीपीएससी पीटी की एक अच्छी तैयारी करें और अपने समय को बांट दीजिए। इतिहास में तीन तीन जो यहाँ पर इतिहास है, इसमें आपको जो है तीनों इतिहास में जो ये 4 इतिहास हैं, यहाँ पर जो हम लोगों को समय देना है विद्यार्थी लोग, बहुत अधिक समय नहीं देना है। इसमें हम लोगों को जो समय देना है वह इतिहास में 10 दिन का समय देना है, 10 डेज का समय देना है। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोगों को 7 दिन में पढ़ जाना है। भूगोल भी हम लोगों को 7 दिन में पढ़ जाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी जो है हम लोगों को 7 दिनों में पढ़ जाना है। करंट अफेयर्स में 5 दिन दीजिए और करंट अफेयर्स की 5 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखते होते हैं। जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे विद्यार्थी लोग, जैसे आपको रीजनिंग के प्रश्न बना ही लीजिएगा और कुछ जो अंकगणित के प्रश्न हैं वो भी हल कर ही लीजिएगा। थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी एक नजर डालिएगा, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन की जो रक्षा मंत्री विदेश मंत्री की बैठक हुई है, सितंबर महीने में महासभा की बैठक शुरू हुई है, ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, तो इस सब के बारे में यदि जानकारी ले ले कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो की, तो हम लोगों को 40 दिन में एक अच्छी तैयारी के साथ हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। और करंट अफेयर्स में विद्यार्थी लोग जो है समय दीजिए, और करंट अफेयर्स में जो समय दीजिएगा तो करंट अफेयर्स में जो समय देना है वो बहुत अधिक नहीं देना है। करंट में जो समय देना है विद्यार्थी लोग, वो 5 दिन का समय देना है, और जो मैंने कहा उसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना है। पुस्तकों को देख लीजिए, जो नई किताबें हैं वे देख लीजिए, उनके लेखक को देख लीजिए, सभा सम्मेलन देख लीजिए, पुरस्कार सम्मान देख लीजिए, साथ ही जो है नई नियुक्तियां और नए निर्वाचन को देख लीजिए, और जो सरकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं करंट अफेयर्स में यदि उसको देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छी स्थिति में हम लोगों का पहुंच जाता है, और फिर बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने में हम लोगों को काफी सुविधा हो जाती है विद्यार्थी लोग। आइए हम लोग लेट अस क्रैक बिहार एग्जाम के अंतर्गत जो है इन विभिन्न परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का अध्ययन करें और अनअकैडमी की परीक्षा संबंधी योजना से अधिक लाभ उठाएं हम लोग। अनअकैडमी भारत की ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में नंबर 1 संस्था बन गई है। आप लोग जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो मेरे कोड PKJ10 का प्रयोग करें, जिससे आप लोगों को हर तरह के फी स्ट्रक्चर में, बीपीएससी के फी स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिल जाती है। आइए इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब भी करें हम लोग। इससे बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति में पहुंच जाइएगा विद्यार्थी लोग, और 40 दिनों में बीपीएससी की परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जब आप लोगों के सामने मैं जब अगली बार आऊंगा तो आप लोगों के सामने में पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की योजना भी प्रस्तुत करूंगा। अभी 40 दिन में ये जो मैंने बताया है, इसके अनुसार बीपीएससी की पीटी की परीक्षा की एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी से जुड़िए और अनअकैडमी के गुणवत्तापूर्ण और परीक्षा उपयोगी शिक्षा से लाभ उठाइए, पाठ्यक्रमों से लाभ उठाइए, क्योंकि अनअकैडमी आपके हितों को देखते हुए पाठ्यक्रमों को बनाती है, पाठ्यक्रमों का संचालन करती है, और अपने एडुकेटर्स के माध्यम से आपके सामने परीक्षा उपयोगी ज्ञान सामग्री और जो जानकारी की चीजें हैं उसको प्रस्तुत करती है, जिससे आप परीक्षा में बोल्डली बैठते हैं और फिर अधिक से अधिक प्रश्नों का हल कर सकते हैं। धन्यवाद।